हमारे यहाँ भी ज्योति मल्होत्रा का जो हाल ही में केस आया है कि वो यहाँ से सीक्रेट्स लीक कर रही थी। मुझे अभी तक तो यही नहीं था कि ज्योति किसी हैसियत में थी, किसी सेना में थी, किसी ऐसी स्थिति में भाग ले रही थी जहां से उनको जानकारी हुई हो और उस जानकारी को उन्होंने लीक किया हो। पूरा देश दुखी है कि हमारे देश की मीडिया की हंसाई जग हंसाई हो रही है इस तरह की झूठी खबरें दे करके। और बड़े चाह रहा है कि ट्रंप जो हमेशा साथ देते थे और पीएम मोदी ने भी कितनी सारी विदेश यात्राएं की, लेकिन जब सपोर्ट की बात आई तो किसी ने नहीं किया। देखिए, ऐसा है, अमेरिका का जो व्यवहार नए राष्ट्रपति के आने के बाद दिख रहा है वो शुद्ध रूप से व्यावसायिक और व्यापारिक हो गया है। ओनली अमेरिका, माई अमेरिका का उनका अपना नारा था, तो अपने नारे पर वो अड़ी गए। उसके आगे न कोई मित्रता है न कोई दोस्ती है उनकी। लेकिन एक बात और खुल के आई है, दूसरे को नेकेड करने के लिए भी वो परेशान है। अपने को श्रेष्ठ बनाने के चक्कर में दूसरे के बारे में वो ऐसी बात कह देते हैं। पिछले विगत दिनों देखने में आया कि जब भी सीज़ फायर हुआ तो सीज़ फायर के पहले उनका बयान आ गया जैसे सब कुछ करता धरता वही हूँ। सवाल ये उठा हुआ है, हम बराबर से ये कहते आए हैं, हमारी नीति है कि हम तीसरे देश का हस्तक्षेप भारत पाकिस्तान के मामले में स्वीकार नहीं करेंगे, और ये सीधा हस्तक्षेप उनका था। उन्होंने बयान दिया और उसके बाद सीज़ फायर हो भी गया, तो इसकी जवाबदेही तो बनती ही बनती है। फिर उन्होंने आकर के आईफोन के सीईओ को मना कर दिया। तो ये सब चीज़ें दिखाई नहीं पड़ती कि जो मित्रता का जो उन्होंने ड्रामा किया था वो मित्रता का ड्रामा है या सिर्फ अपने अमेरिका को बढ़ाने के अलावा उनके पास कोई सोच नहीं रह गई है। मेरा मानना है कि ये उचित नहीं है। अगर संबंध हैं तो बायलैटरल होने चाहिए। जैसे हम कई बार देखते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि जो बीजेपी है वो हमेशा से हर कोई भी चीज़ करती है तो उसमें राजनीति एंगल होता है, तो क्या ये आने वाले इलेक्शन पे कोई इम्पैक्ट डाल सकता है? देखिए, भगवान की माया ऐसी बनी कि अगर ये युद्ध 2-4 दिन और चला होता, सीज़ फायर न हुआ होता, भारतीय सेनाएं जिस तरह से बहादुरी से आगे बढ़ रही थीं, अगर 2-3 दिन और चल गया होता तो संभवतः ये बीजेपी के लिए लाभकारी होता। लेकिन जिस मोड़ पर, जिस तरीके से ये सीज़ फायर हुआ और इसका खुलासा हो गया कि अमेरिका के दबाव में हुआ है, अमेरिका ने कराया है, उससे लगभग हर जनमानस असंतुष्ट है। क्योंकि इतनी सबक तो हम दे ही सकते थे कि बहुत हाल में अमेरिका दोबारा न उठ सके, वैसे वो पाकिस्तान दोबारा न उठ सके, वो बार बार उठ जाता है। इसका मौका कम देना चाहिए था। मेरा मानना है कि कुछ दिन और उसको कुछ और सबक दे करके मजबूती से लौटते तो शायद ज़्यादा असर प्रभावकारी होता। कुछ दिन तक वो कराहता रहता और फिर वो हिम्मत नहीं कर पाता आतंकवादियों को आने देने का। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखें कि विजय शाह ने जो बयान दिया जो काफ़ी विवादित था, क्या उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरी समझ में ये नहीं आता, जो दोनों उद्घोषिकाएँ थीं, कर्नल सोफिया और दूसरी वाली, ये दोनों ने कोई युद्ध में तो भाग लिया नहीं था, तो हम युद्ध के भाग लेने की चर्चा कैसे कर सकते हैं? इन्होंने एक उद्घोषक के रूप में, उद्घोषणा थी, शाम को जो ब्रीफिंग होती थी वो कर देती थी, तो इनके बारे में चर्चा करने कोई मतलब नहीं था। लेकिन इस देश में हिंदू मुस्लिम अवर्ण सवर्ण इतना जुड़ चुका है, इतना घुस चुका है, अब तो इसका सरकारीकरण हो गया है। जब से जातिगत जनगणना की बात आई है, अब तो जातियां बताना और जातियां लिखाना ये ज़रूरी हो गया है। अब ये बातें वैधानिक हो गई हैं, इसलिए इसका जो रोग इतना अंदर तक फैल चुका है कि इससे आप रोक नहीं सकते। और ये मान के मत चलिए कि हमारे जननेता बहुत ज्ञानी हैं, बहुत विद्वान हैं, बहुत समाज सुधारक हैं, बहुत समझदार हैं। वो भी हमारे आपकी तरह से सामान्य व्यक्ति हैं, बल्कि हमारे आप से नीचे के भी व्यक्ति भी हो सकते हैं, जिनकी शिक्षा कम हो, जानकारी कम हो, समाज में रहने का व्यवहार कम हो, जो इसी व्यवहार से बढ़ के ऊपर आए हैं, जिनको जातियों के बीच में ही आनंद है, जिसको धर्म के बीच की बात करना ही आनंददायक है। इसलिए इन बातों को उठाते हैं, जबकि उनको समझना चाहिए था कि ये दोनों उद्घोषिकाएँ सिर्फ उद्घोषिका थीं, इन्होंने कोई युद्ध में भाग लेकर के कोई पराक्रम का कार्य नहीं किया था। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम, उनका भी एक विवादित बयान सामने आया है। देखिए, मैंने फिर आपसे कहा कि जो ये लोग डिप्टी सीएम पद धारण कर लिए हैं या ऊंचे पदों पर बैठ गए हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि वो हर बातों पर अच्छा ज्ञान ही रखते हों, अच्छी जानकारी ही रखते हों।
मैं वो बता रहा हूँ, आप बता चुका हूँ आपसे कि ये लोग जातियों से जुड़ करके आते हैं, जातियों के आधार पर इनका चयन होता है, धार्मिक भावनाओं को उद्वेलित करके वहाँ तक पहुँचे होते हैं। तो इनके मुंह से दिन भर में अगर 10 बार बातें निकल रही हैं तो 11वीं बार भी निकल सकती है। ये उसके पीछे मुद्दा है। इसके पीछे कोई मुद्दा और ज्ञान या कोई अध्ययन नहीं है। ये इन बातों को इग्नोर किया जाना चाहिए, उपेक्षित किया जाना चाहिए। ये बातें जो स्वाभाविक रूप से एक निकल जाती हैं मुंह से, जो करते आए हैं दिन भर सुबह से शाम तक। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर समाजवादी पार्टी या कांग्रेस की तरफ से ऐसा कोई बयान आता तो अब तक शायद वो बहुत बड़ा मुद्दा बन गया होता। तो ये तो सब जानते हैं कि सत्तारूढ़ दल और सत्तारूढ़ पार्टी प्रचार के मामले में सबसे आगे है। प्रचार के मामले में किसी घटना को लेना, किसी घटना को इवेंट बना देना, किसी घटना को दबा देना, किसी बात को छिपा देना, इसमें सबसे आगे हैं। बाकी पार्टियां बहुत दूर तक पिछड़ी हुई हैं और ख़ास तौर से उनके हाथ में आज की मीडिया है। मीडिया भाव 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 चिल्ला करके 5 दिन चिल्लाने के बाद उसने फिर माफ़ी मांग ली कि हमने गलत प्रचार किया। कोई ये पूछने वाला भी उनसे नहीं है कि आपको इस जानकारी का आधार क्या था कि रावलपिंडी तक सेना चली गई, पेशावर तक सेना चली गई, वहाँ कराची बंदरगाह गायब हो गया। ये कहाँ से सूचना मिली? अगर सूचना नहीं मिली, आप ताली पीट करके हा हा कर रहे थे, तो ये अधिकार किसने दिया? कोई इसका पनिशमेंट नहीं है, कोई दंड नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई नोटिस नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इन चीज़ों पर विश्वास करने के लायक चीज़ें नहीं रह गई हैं। बहुत छान करके सूचनाएं और जानकारी ली जा रही हैं। तो सामान्य जो लोग जो पदों पर बैठ भी गए हैं दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से, वो लोगों के मुंह से चीज़ें निकल जाना ये मूर्खता की निशानी के अलावा कुछ नहीं है। आतंकवाद की अगर बात हो रही थी, पाकिस्तान का तो ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ भी ज्योति मल्होत्रा का जो हाल ही में केस आया है कि वो यहाँ से सीक्रेट्स लीक कर रही थी। देखिए, पाकिस्तान जाना अपने में अपराध नहीं है। अगर इसकी जानकारी सटीक मिली है कि उन्होंने कुछ सूचनाओं को आदान प्रदान किया है, तो इसकी भी जानकारी करनी होगी कि क्या वो सूचना प्राप्त करने की हकदार थी, क्या उन्होंने जो सूचनाएं प्राप्त की इसके वो सच थी। सिर्फ हवा में बोल देना, कोई सूचना देना आना का मतलब नहीं है। ज्योति के पास किसी गुप्त जानकारी का आधार क्या था, कैसे जानकारी उनको मिली? या इसमें मीडिया का कोई रोल है कि मीडिया से उनको जानकारी मिली होगी? मीडिया से तो गलत जानकारी के अलावा सही मिल ही नहीं सकती। इसमें बड़बोलापन ही मुझे दिखता है और सिर्फ बड़बोलापन में वो जाकर के उलझ गई हैं। हमारे यहाँ घटनाएं होती हैं, अखबारों में पढ़ करके लोग चीख कर ऐसे बताते हैं जैसे वो प्रत्यक्षदर्शी उस घटना के हों। तो मुझे अभी तक तो यही नहीं था कि ज्योति किसी हैसियत में थी, किसी सेना में थी, किसी ऐसी स्थिति में भाग ले रही थी जहां से उनको जानकारी हुई हो और उस जानकारी को उन्होंने लीक किया हो, कोई ऑथेंटिक जानकारी लीक किया हो। सिर्फ उनके बड़बोलापन के नाते अगर प्रताड़ित हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन अगर कोई जानकारी उन्होंने गोपनीय ढंग से प्राप्त करके, अपना दुरुपयोग करके और वो अगर भेजा है तो ये निश्चित रूप से अपराध श्रेणी में आता है। जो भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ उसमें मेन स्ट्रीम मीडिया का एक अहम रोल था, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ख़ास तौर से ये आरोप लग रहे थे, गोदी मीडिया उनको नाम दिया गया था, ये आरोप लग रहे थे और दिख भी रहा था कि वो पक्षपाती हो गए हैं, दबाव में हैं, डर में हैं, लालच में हैं, कहीं न कहीं भय में हैं। लेकिन भारत पाकिस्तान के दौरान जो द्वंद्व हुआ, इसमें तो उनका नंगापन खुल कर आ गया और इस नंगापन को उन्होंने स्वीकार भी कर लिया, माफ़ी भी मांग ली। और इस नंगापन पर दुनिया हंस रही है, पूरा देश दुखी है कि हमारे देश की मीडिया की हंसाई जग हंसाई हो रही है। इस तरह की झूठी खबरें दे करके और बड़े बड़े चैनलों ने इस तरह की खबर दे करके अपने को नंगा किया है, उस बात को पुष्ट किया है कि भारतीय मीडिया विश्वसनीय नहीं रह गई है। ये अच्छी बात नहीं है। आम व्यक्ति भारतीय मीडिया की आंख से देखता है और सुनता है, उसको धोखा देना बड़ी गंदी बात है। मीडिया को इससे सबक लेकर के अपने को सुधारना चाहिए और ऐसे लोगों को रखना चाहिए। थोड़ी बहुत बातें राष्ट्र के पक्ष में थीं, अच्छी थीं, उसको आप उठा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, लेकिन एकदम भौंगड़ी तरीके से आप कहेंगे कि रावलपिंडी चला गया, पेशावर चला गया, कराची गायब हो गया, इस तरह की बातें हल्की हो जाती हैं अगर प्रमाण से पुष्ट नहीं होती हैं। तो अभी तक बहुत सी बातें युद्ध की पुष्ट नहीं हैं। पाकिस्तान के में लोगों का कहना है कि साहब हमने राफेल मार दिया, हमारा कहना है कि हमने F-16 मार दिया। तो ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत तो चीज़ें चल जाएंगी, युद्ध के परिप्रेक्ष्य में होनी भी चाहिए, लेकिन एकदम हवाई बातें। भारतीय मीडिया का स्तर गिरा है, सम्मान गिरा है और इस सम्मान को उन्होंने स्वीकार किया है।
कि हमने गलत किया, अब इसको उठाना चाहिए, उठा करके अपने को पूरा से स्थापित करें। नहीं तो भारतीय मीडिया कोई विश्वास नहीं कर रहा है। उससे ज़्यादा तो आजकल के मोबाइल के चैनल्स ज़्यादा चल रहे हैं, इसीलिए इन्होंने स्थान बना लिया है अपना, इसलिए कि इस पर सूचनाएँ शायद सही आ सकती हैं।